हेलो एवरीवन। तो इकोलॉजी लेक्चर सीरीज में जो हमने अभी तक देख लिया, पॉपुलेशन इकोलॉजी हमने शुरू की है, बर्थ रेट, डेथ रेट और लॉजिस्टिक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी इसी में से है, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी कवर हो जाएगा, और वो है ज्योमेट्रिकल ग्रोथ के बारे में। ये कई बार आ जाता है एग्ज़ाम में, एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, तो टॉपिक छोड़ना क्यों, हमें हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है। तो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ जो है पॉपुलेशन इकोलॉजी को, उसको डिनोट किया जाता है आर नोट से। ठीक है, क्लियर। इसमें ग्रोथ क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ग्रोथ रुकती नहीं है, ग्रोथ होती चलती है, ग्रोथ कांस्टेंट होती है। और इसमें क्या देखते हैं हम? सी एनुअल ब्रीडर। इसमें हम देखते हैं जो एनुअल ब्रीडर होते हैं उसमें ज्योमेट्रिक ग्रोथ में उसको देखते हैं। बर्थ रेट वेरी हाई फेवरेबल होता है। इसमें क्या होगा? बर्थ रेट हमने जो फर्स्ट वीडियो देखी थी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, उसमें हमने कवर कर दिया कि दो तरह की पॉपुलेशन इकोलॉजी में ग्रोथ होती है। एक होती है फेवरेबल ग्रोथ और एक होती है अनफेवरेबल ग्रोथ। ठीक है, फेवरेबल में आती है एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ, और अनफेवरेबल में आती है लॉजिस्टिक ग्रोथ या कैरिंग कैपेसिटी ग्रोथ। ठीक है, जो हमने अभी लास्ट वीडियो में कवर किया। कैरिंग कैपेसिटी ग्रोथ में ग्रोथ जो होती है वो पॉसिबल नहीं होती है एक टाइम के आने के बाद, जब रिसोर्सेज कम हो जाते हैं ड्यू टू सम कंपटीशन, प्रीडेशन या क्लाइमेटिक कंडीशन के थ्रू, तो वो क्या होता है? ग्रोथ रुक जाती है। बट एक्सपोनेंशियल एंड ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में क्या होती है? ग्रोथ जो होती है वो कांस्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, कोई लिमिट नहीं होती है रिसोर्सेज की। एंड मेन पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम होता है, इसलिए ये क्या होते हैं? दोनों फेवरेबल ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे क्या होता है? बर्थ रेट ऑलवेज इंक्रीज करता रहता है और वो फेवरेबल होता है। पॉपुलेशन इंक्रीज बाय कांस्टेंट रेट। क्लियर। पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होती है? पॉपुलेशन कांस्टेंट रेट में बढ़ती जाती है। अब जो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ का फॉर्मूला है वो है आर नोट। कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आर नॉट इक्वल टू एन टी इक्वल टू मीन्स आर नोट जो होता है वो एन टी के इक्वल भी होता है पॉपुलेशन नंबर एट द टाइम या पॉपुलेशन साइज एट द टाइम, इक्वल टू एन नॉट गामा टी। या इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, एन टी इक्वल टू एन नॉट आर नॉट टी। टी इज टाइम। ठीक है, अब इसमें जो गामा होता है वो होता है ज्योमेट्रिकल ग्रोथ पर कैपिटा रिजल्ट। ठीक है, आर नॉट जो होता है नेट रिप्रोडक्टिव रेट एवरेज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग दैट फीमेल प्रोड्यूस ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। ठीक है, आर नॉट जो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रेट होता है वो होता है एक नेट रिप्रोडक्टिव रेट होता है जो कि एवरेज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है फीमेल। ठीक है, कितने एवरेज नंबर जो है वो फीमेल प्रोड्यूस कर रही है ड्यूरिंग हर देयर लाइफ टाइम, उसके लाइफ टाइम में। ठीक है, क्लियर। ये इसका कुछ बेसिक, और जो इसका फिर ग्राफ है वो देखते हैं हम। अब हम दो तरह के देखेंगे, आर नॉट एंड आर। आर नॉट हमें पता है किसका? नेट रिप्रोडक्टिव रेट के बारे में देख रहे हैं। नेट रिप्रोडक्टिव रेट मीन्स ज्योमेट्रिक ग्रोथ के बारे में देख रहे हैं। और आर जो होता है वो क्या है? जिसको हम कहते हैं इंस्ट्रिक ग्रोथ फैक्टर या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देख रहे हैं, के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, इनके हम ग्राफ देखेंगे। फर्स्ट है एन एंड टी। एन इज पॉपुलेशन नंबर एंड टाइम, बिल्कुल पैरेलल है टाइम के साथ, कोई चेंज नहीं आ रहा है, रिप्रोडक्टिव रेट इक्वल है 1 के, तो मीन्स बर्थ रेट एंड डेथ रेट जो है वो बिल्कुल इक्वल में हो रहा है। अगर एवरेज नंबर से इंक्रीज कर गया, आर नोट इंक्रीज हो गया 1 से, तो मीन्स जो बर्थ रेट है वो इंक्रीज कर रहा है डेथ रेट से। डेथ रेट कम है, बर्थ रेट ज़्यादा है। और अगर आर नोट जो है वो लेस देन 1 है, डिक्रीज कर गया, तो मीन्स बर्थ रेट कम है और डेथ रेट जो है वो ज़्यादा हो रहा है। सेम एक्सपोनेंशियल में भी है, इक्वल है। आर जो है हमारा बायोटिक पोटेंशियल जो 1 के है, मीन्स बर्थ रेट डेथ रेट इक्वल है। अगर आर जो है वो ग्रेटर देन 1 है, मीन्स बर्थ रेट ज़्यादा हो रहा है, डेथ रेट कम हो रहा है। एंड आर जो है वो लेस देन 1 है, तो बर्थ रेट कम हो रहा है, डेथ रेट ज़्यादा हो रहा है नंबर ऑफ पॉपुलेशन विद टाइम के साथ। ठीक है,
ये क्लियर है। ये इसके ग्राफ है जो कई बार पूछ लिए जाते हैं, बड़े रेयरली बट पूछ लिए जाते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने कवर करवा दिया है। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी और इसमें इंपॉर्टेंट थे फैक्टर। आर नोट होगा, मैंने आपको बता दिया, इक्वल होगा 1 के। तो पॉपुलेशन जो है वो कांस्टेंट है। ग्राफ में बता दिया कांस्टेंट मीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट इक्वल अमाउंट में हो रहे हैं। ठीक है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट जो है वो इक्वल अमाउंट में हो रहे हैं। अगर आर नॉट ग्रेटर देन 1 है तो मीन्स पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो मतलब बर्थ रेट बढ़ रहा है और डेथ रेट कम है। आर नॉट लेस देन 1 है मीन्स पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है मीन्स बर्थ रेट कम हो रहा है और डेथ रेट ज़्यादा हो रही है। क्लियर? तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। छोटा टॉपिक था, मैंने कवर करवा दिया। बाकी एक्सपोनेंशियल लॉजिस्टिक ग्रोथ का हमने कवर कर लिया है। हमने पॉपुलेशन इकोलॉजी शुरू किया है। आगे आने वाली जो वीडियो है वो होगी सर्वाइवल कर्व के ऊपर। ठीक है, होप सो वीडियो अच्छी लग रही हो। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।